हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल लगे तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कांसा। ठीक है, इसमें जो है ताम्र यानी कि कॉपर और टिन जिसका सिंबल क्या होता है SN। ठीक है, कॉपर होता है 90% और टिन यानी कि SN ये होता है 10%। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं जो है यूटेंसिल बनाने में, कॉइन्स बनाने में और बेल बनाने में। ठीक है, और भी यूज़ होता है बट इम्पॉर्टेंट क्या है, यूटेंसिल्स। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अधातु पूछा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पारा, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन या तांबा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ब्रोमीन जो है ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर ये द्रव होता है। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है Br। ठीक है, Br। और इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम लोग एग्रीकल्चर केमिकल में इंसेक्टिसाइड्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। ठीक है, पारा का क्या होता है, मरकरी यानी कि इसका सिंबल हो जाएगा Hg। एल्युमिनियम का आपको पता है ये होता है Al। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, शीशा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। शीशा और टीन की बात हो रही है। तो देखिए, शीशा यानी कि टिन का मैंने क्या बताया था आपको SN। ठीक है, SN। और शीशा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेड यानी कि PB। ठीक है, तो 50% SN होता है और 50% लेड होता है और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, शोल्डर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका यूज़ किस लिए किया था शोल्डर का, इसका यूज़ किया था जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसमें परमानेंट कनेक्शन फॉर्म करने के लिए शोल्डर का यूज़ किया जाता है, यानी कि शोल्डरिंग के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, सीसा और टेन यानी कि SN और PB दोनों ही 50-50% मिल करके क्या बनाते हैं, शोल्डर। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इससे पहले जो साइंस के और वीडियो अपलोड हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। कितने क्वेश्चन सही हुए आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। आसान क्वेश्चन है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला एंड काजल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, तो ये हो जाएगा हीरा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, हीरा को प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा कौन हीरा यानी कि डायमंड प्रोड्यूस करता है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा रशिया। ठीक है, याद कर लेना। सेकेंड नंबर पे आता है बोट्सवाना, थर्ड पे आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और चौथे पर आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कनाडा। बट इतना नहीं आपको याद कर लेना है, सबसे ज़्यादा कौन करता है, रशिया, जिसकी कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, अगर बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में कौन सा है स्टेट जो कि सबसे ज़्यादा हीरा जो है प्रोड्यूस करता है, तो ये कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। देखिए, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायमंड माइन कौन सी है। तो ये कौन सी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायमंड माइन, ये है कहाँ पर, ये है बोट्सवाना में। और बोट्सवाना में जो माइन का नाम है वो क्या है, ओरेपा डायमंड माइन। ठीक है, ORAPA
PA। और बात की जाए जो मैंने इंडिया का बताया, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ये माइन कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और इंडिया में मध्य प्रदेश का ही नहीं, ये एशिया का भी माइन जो है, एशिया में भी इंडिया में ही जो है, MP में, मध्य प्रदेश में एक ही माइन है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है, एशिया और इंडिया टोटल मिला करके मध्य प्रदेश में है माइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये होती है उपधातु। ठीक है, उपधातु, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु का किस गुणधर्म को बताता है। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, तो ये कहलाती है आघात वर्धता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अमलगम। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो गैस उत्पन्न होगी ये है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, आपको पता है कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, ये हाइड्रोजन ही है। ठीक है, और बात की जाए यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा, सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन ही होती है। ये जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होती है, यानी कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है हाइड्रोजन। ठीक है, 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा जल में विलयता। ठीक है, जल में विलयता, तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता के अयस्क कौन कौन से हैं। ठीक है, जस्ता के अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिंक, ब्लेड। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन गैस हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2%। ठीक है, 2%। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सोना। ठीक है, सोना, इसका सिंबल क्या होता है, AU। ठीक है, और गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड के दो और भी होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं सिल्वेनाइट्स। ठीक है, और कैल्वेराइट। ठीक है, और ठीक है, समझ रहे ना आप लोग और क्या होता है। और बात की जाए सोना की, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूसर कौन सा है वर्ल्ड में, तो ये है चाइना। ठीक है, चाइना। और यहाँ पे बात की जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सोना कौन प्रोड्यूस करता है, तो कौन सा स्टेट है, तो ये है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में एक जगह है कोलार, कोलार के साथ साथ धरवाड़ में भी है और रायचूर में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और वर्ल्ड में मैंने बताया कि फर्स्ट नंबर पर है चाइना, चाइना के बाद कौन सा कंट्री आती है, चाइना के बाद आती है ऑस्ट्रेलिया, रशिया, उसके बाद US। ठीक है, फर्स्ट पर है चाइना और इंडिया में कौन सा है, कर्नाटक। ठीक है, कोलार हमेशा पूछा था, तो ये आप याद कर लीजिएगा जगह का नाम। और इसके दो और मैंने बताए हैं, वो कौन कौन से, कैल्वेराइट एंड सिल्वेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, धातु की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा कैल्शियम। कुछ फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, जैसे आपको पता है कैल्शियम सिंबल होता है Ca। वैसे पूछा जाता है कि कैल्शियम रिच फूड कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं मिल्क, चीज़ और जो डेयरी फूड होते हैं वो होते हैं कैल्शियम रिच फूड। और साथ ही साथ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इसमें ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, ठीक है। बट जो है स्पिनिच यानी पालक में ये नहीं होता है कैल्शियम, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। और सोयाबीन में भी कैल्शियम पाया जाता है। ये बस एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रही हूँ, इसमें इस क्वेश्चन का इससे रिलेटेड नहीं है, बट मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दी कैल्शियम किस में पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि कैल्शियम इज़ द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ द मेटेलिक एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में भी जो मेटेलिक एलिमेंट की बात की जाए तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है। और बात की जाए कहाँ कहाँ पे, तो टीथ यानी कि दांत और हड्डियों में। इतना आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींच जा सकते हैं, ठीक है, खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है? तो ये होता है क्या? तन्यता, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सी अधातु चमकीला है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बन, आयोडीन, सल्फर एंड ब्रोमीन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। इसका सिंबल क्या होता है मैंने आपको बताया, ये होता है Br, ठीक है, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या है? ये ऊष्मा का सुचालक होता है। देखिए जो मैंने गोल्ड वाला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था तो उसमें मैंने सोने यानी कि Au इस गोल्ड का कुछ ओर्स बताए थे। तो और क्या क्या था? वो था कैल्वेराइट एंड सिल्वेनाइट। बात की जाए चांदी की तो चांदी का भी आप लोग याद कर लीजिए, ये होता है Ag, ठीक है, इसका सिंबल होता है। और 2 इसके भी और होते हैं, ये क्या होता है? रूबी सिल्वर एंड हॉर्न सिल्वर। ये एग्जाम में पूछा था इसलिए मैंने आपसे अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होता है? के, ठीक है। बात की जाए जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड जिसका यहाँ फार्मूला KCl हो जाएगा फार्मूला, इसका यूज़ हम लोग करते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल यूज़ की, तो इंडस्ट्रियल यूज़ में हम लोग सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, ठीक है, डाई बनाने में, गन पाउडर बनाने में भी किया जाता है। ये सभी चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन है लास्ट का, इसके बाद का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? तो ये होते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, उच्च होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। तो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगी। तो क्वेश्चन है आज का, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन या एक और लास्ट में है दहन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।